शुरू। जीवन में कुछ ही लोग होते हैं जिनसे हम बेझिझक अपनी बात कह सकते हैं। विराम। उनसे मिलने पर मन को एक अजीब सा सुकून मिलता है। विराम। लगता है जैसे अपने भीतर की हर बात खुलकर साझा कर सकते हैं। विराम। जब तक ये लोग साथ रहते हैं हमें लगता है जैसे हमारी दुनिया में कोई ऐसा है जो हमें समझता है। विराम। मगर जैसे जैसे समय बीतता है, उम्र बढ़ती है और अनुभवों का भंडार गहरा होता जाता है, वैसे वैसे ये संबंध भी बदलने लगते हैं। विराम। एक समय था जब बातों का सिलसिला बिना रुके चलता रहता था, जहाँ किसी मुद्दे पर घंटों बातें की जा सकती थी। विराम। अब वही बातें, वही रिश्ते धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं। विराम। किसी से बात करते हुए हम अक्सर हाँ, हूँ या ठीक है जैसे शब्दों में ही सीमित हो जाते हैं। विराम। पेरा। समय के साथ हमारे पास मिलने जुलने का समय भी सीमित होता जाता है। विराम। दोस्ती जो कभी विस्तृत थी अब अपने दायरे में सीमित हो रही है। विराम। जिन मुद्दों पर हम बेझिझक घंटों बहस कर सकते थे अब वही बातें महज औपचारिकता में बदल रही है। विराम। जब रिश्तों में इतनी दूरी आ रही है तो उनसे कोई अपेक्षा रखना निरर्थक है। विराम। ऐसा महसूस होने लगता है जैसे हमारी भावनाओं को समझने वाला अब कोई नहीं है और ऐसी स्थिति में हम खुद ही अपने सुख दुख का संबल बन जाते हैं। विराम। इसके बाद जो खामोशी आती है वह धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। विराम। हम ऐसा मान लेते हैं कि अपनी बातों को साझा करना अब मुमकिन नहीं है। विराम। यह खामोशी हमारे अंदर की एक ऐसी स्थिति होती है जहां हम दूसरों से ज़्यादा अपने आप से बातें करते हैं। विराम। अपने विचारों और भावनाओं में खुद को ढूंढने लगते हैं। विराम। शायद यही कारण है कि हम अपनी बातों को, खुशियों को और अपने दुखों को अंदर ही अंदर समेटकर रह जाते हैं। विराम। कोई हमें समझे या ना समझे हमें उससे फर्क पड़ना बंद हो जाता है। विराम। पेरा। यह बदलाव हमें शांत, गंभीर और एक तरह की तटस्थता की ओर ले जाता है। विराम। हमारे भीतर धीरे धीरे एक ऐसा भाव पैदा होता है जहां हम दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करना सीख जाते हैं। विराम। भले ही हम अपने विचारों में सही हो फिर भी हम सोचते हैं कि सामने वाला अपने नज़रिए से सही होगा। विराम। किसी भी विवाद में अपनी बात को सही साबित करने की इच्छा हमें अब उतना संतोष नहीं देती। विराम। यह अनुभव सिखाता है कि रिश्तों को निभाने के लिए खुद को थोड़ा झुकाना पड़ता है। विराम। लेकिन कई बार यह झुकाव भी संबंधों को पूरी तरह बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता। विराम। हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन जब सामने वाला हमारी भावनाओं को ना समझे तो एक दिन यह एहसास होता है कि रिश्ते भी एक समय के बाद खोखले हो जाते हैं। विराम। पेरा। बढ़ती उम्र और अनुभव हमें एक गहरी खामोशी की ओर ले जाते हैं जहां किसी से अपेक्षा रखना, अपने मन की बात साझा करना हमें व्यर्थ लगने लगता है। विराम। हमें यह एहसास होता है कि जिनसे हमने कभी अपने रिश्तों पर गर्व किया था वे अब दूर हो चुके हैं। विराम। हम समझते हैं कि इन रिश्तों का आधार अब पहले जैसा नहीं रहा। विराम।
एक समय था जब हम अपने करीबी लोगों से उम्मीद रखते थे, लेकिन अब हमें यह समझ आने लगता है कि ये अपेक्षा ही हमें दुखी करती है। विराम पेरा। इस बदलाव के साथ ही हमें यह भी समझ में आता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता हमारा खुद से है। विराम। जब हर कोई हमसे दूर हो जाता है, तब यह समझना जरूरी हो जाता है कि हम अपने सबसे अच्छे दोस्त खुद हो सकते हैं। विराम। अपने आप को स्वीकारना और सराहना ही वह सच्चा सुकून है जो हमें भीतर से मजबूती देता है। विराम। जीवन के इस सफ़र में जब भी मन उदास हो और कोई समझने वाला ना हो, तो खुद की पीठ थपथपाना जरूरी हो जाता है। विराम। यह एहसास करना कि हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम का हकदार खुद है। विराम। अपनी खुशियों और अपने दुखों को खुद समझना, उन्हें खुद संभालना ही असली ताकत है। विराम। जीवन में आत्मनिर्भरता का यह भाव हमें भीतर से मजबूत बनाता है। विराम। यह हमें सिखाता है कि हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विराम। जब तक हम दूसरों से उम्मीद करते हैं, तब तक हम अपने आप को कमज़ोर बना देते हैं। विराम। इसलिए हमें खुद पर भरोसा करना सीखना चाहिए। विराम पेरा। यही आत्म प्रेम और आत्मनिर्भरता यह समझने में मदद करती है कि हम अपने जीवन के सबसे अच्छे साथी खुद है। विराम। आदर्श स्थिति यह है कि हमारे दुख के पलों में हमारे दोस्त हमें कमज़ोर ना महसूस होने दे, लेकिन खुद को इतना मजबूत करना ज़रूरी है कि जीवन में जब किसी से निराशा मिले और कोई हमारा साथ छोड़ दे, तो हम अपने आप को संभालने का हौसला खुद ही दे ले। विराम। अपने आप से उम्मीद रखना, अपने आप को प्यार करना हमें जीवन की हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देता है। विराम। असली खुशी और सुकून बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। विराम। जब हम अपने आप को अपनाते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, तो हमें किसी और की ज़रूरत महसूस नहीं होती। विराम। जीवन का असली अर्थ खुद में ढूंढना चाहिए। विराम। किसी और से अपेक्षा रखने के बजाय सबसे पहले खुद ही अपना सबसे अच्छा दोस्त बनना चाहिए। विराम। जब हम अपने अंदर शांति और संतोष ढूंढ लेते हैं, तब बाहरी दुनिया की कोई भी नकारात्मक परिस्थितियां हमें तोड़ नहीं पाती। विराम। जीवन में हमारा सबसे बड़ा साथी अपना आत्मविश्वास, आत्म प्रेम और आत्मनिर्भरता है। विराम पेरा। इंसानी शरीर छोटी बड़ी बीमारियों को ठीक करने की समूची क्षमता से लैस है। विराम। वैज्ञानिक शोध भी जाहिर करते हैं कि शरीर की हर सूक्ष्म कोशिका में भी एक पूरा पुनर्चक्रण यौगिक बना होता है। विराम। कोशिकाओं में मौजूद 50 से ज़्यादा एंजाइम पेट में खाने को पचाकर न केवल पूरी तरह से खाने की क्षमता रखते हैं, बल्कि नई कोशिका में तब्दील करने का हुनर भी जानते हैं। विराम। जानकार बताते हैं कि एंजाइम कोशिका भोजन पाचन सहित पचाने के तमाम पहलुओं को उत्प्रेरित करती है। विराम। यह 6 महीने पुराने गले सड़े जहरीले होते अपचित खाद्य अंशों को भी खाने तक में सक्षम है। विराम। शरीर की वसा को भी खा या पिघलाकर खत्म कर सकते हैं। विराम। इस हद तक कि नसों की रुकावट को भी हटाकर खून का दौरा सुचारू कर सकते हैं। विराम।
इनमें शरीर में मौजूदा बुरे बैक्टीरिया, विषाणुओं, मृत प्रोटीन बनाना बंद कर चुके हैं या फिर दोषपूर्ण प्रोटीन बनाने वाली कोशिकाओं को पूरी तरह से बाहर निकाल फेंकने का दमखम भी है। विराम। कुछ बिगड़ी कोशिकाएं बेकाबू व्यवहार करते करते लाइलाज बीमारी का रूप अख्तियार कर लेती है। विराम। लाइलाज इसलिए क्योंकि चिकित्सा विज्ञान फिलहाल ऐसे रसायन नहीं बना सका है जिनसे इनका 100% इलाज हो सके। विराम। हालांकि शरीर में समूची समझ और क्षमता है कि खुद ब खुद किसी भी बीमारी को ठीक कर सके। विराम। सवाल उठता है कि शरीर में मौजूद तत्व बीमारियों को दुरुस्त कर सकते हैं तो फिर करते क्यों नहीं। विराम। इन्हें रोक कौन देता है? वास्तव में इंसान खुद ही रोक रहा है। नोबेल विजेता वैज्ञानिक ओसुमी की 2016 के शोध का निष्कर्ष है कि ऑटोफजी नामक वैज्ञानिक प्रणाली के जरिए इंसानी शरीर की कोशिकाएं खुद को खाने लगे। ऐसी व्यवस्था में पहुंचना अत्यंत फायदेमंद है। विराम। ऑटोफजी ग्रीक शब्द है। विराम। ऑटो यानी खुद ब खुद और फजी मायने खाए जाए। इस मरम्मत या रख रखाव की प्रणाली को कैसे सुचारू रखा जाए, इस सवाल का हैरान करने वाला जवाब है खाने का नागा करके। लेकिन बचपन से ही बताया गया है कि भोजन शरीर को जीवित रखने के लिए अति आवश्यक है। विराम। जैसे वाहन को चलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है वैसे ही शरीर को भोजन के तौर पर ऊर्जा चाहिए। स्टॉप।